एक हम है जो हंसे तो भी गुजारा ना हुआ, तुम्हारी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, तुम्हारी दुनिया में। तो गैर थे, गैर तो गैर ही होते हैं, अपनों का सहारा ना हुआ, तुम्हारी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम है जो हंसे तो भी गुजारा ना हुआ, कैसे भी गुजारा नहीं है इस दुनिया में, हंसे तो बुरे रोए तो क्या करें। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब दुखी है। अपने की तो बात छोड़ो, गैरन की तो बात छोड़ो, अपने ही इतना सके। इसलिए मैं ऐसे लोगों को ज्ञान देने के लिए आऊंगा। किसका? शिव तत्व का। पहचानो मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, तुम किसको कष्ट दे रहे हो? सबसे प्रेम करो। गुरु का ज्ञान देने के लिए भोलेनाथ ने कहा मैं ज्ञान देने आऊंगा, सृष्टि की रचना तुम करो, मैं गुरु बन के आऊंगा। क्यों? कि ये संसार दुख भरी जिंदगी है, दुख भरा है, इसमें कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं गुरु बन करके आऊंगा और ज्ञान दूंगा। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, किस्मत में एक भी सितारा ना हुआ, तो किसी के पास में पुत्रों की कमी नहीं, किसी की गोद कर तेरी में कितने सितारे हैं, लेकिन मेरी किस्मत में एक सितारा है। ऐसे लोगों के लिए मैं गुरु बन के आऊंगा और उनकी किस्मत को चमकाऊंगा। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम है जो हंसे तो भी गुजारा, हंसने भी नहीं देते, दुनिया ना हंसने दे ना रोने दे, ऐसी दुनिया है। ऐसे लोगों को ज्ञान देने के लिए आऊंगा।
इसलिए मैं सृष्टि की रचना नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो, मैं तो ज्ञान देने के लिए आऊंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। इसलिए शंकर भगवान शिव तत्व ही गुरु तत्व है। शिव पुराण उनकी वाणी से निकली है। जो उनकी वाणी को श्रवण कर लेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आज ब्रह्मा जी ने मैथुनी क्रिया द्वारा मनुष्य रूपा को प्रकट किया, ये आपने भागवत में सुना है। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि बोले नमः शिवाय, विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वरा, हरि हरि बोले नमः शिवाय। सोमनाथरा शिव सोमनाथरा, हरि हरि बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वरा शिव त्र्यंबकेश्वरा, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, नागेश्वरा शिव नागेश्वरा, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि बोले नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। सादर करो प्रणाम, आदर करो प्रणाम। भव सागर से पार हो पावन से अपार, भव सागर से पार हो पावन से अपार। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे, नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए आपने सुना कि इस जगत में ये सृष्टि किसकी है बनाई हुई है। आपने जाना पहले तो अंधकार था, बिल्कुल बिल्कुल अंधकार आपको सुना चुके हैं। और उस ऐसे अंधकार में कुछ नहीं था, न चांद सूरज कुछ नहीं था, दसों दिशाएं नहीं थी, पांच तत्व नहीं थे, रूप रसगंध शब्द स्पर्श रूप रसगंध कुछ भी नहीं था। केवल एक शब्द ब्रह्म आवाज आई, तत्सत ब्रह्म, जो ज्योति के रूप में प्रकट हो गई। यानी कि सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही शिव है। तब निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने विचार किया कि मुझे अब अपना शरीर धारण करना चाहिए। अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं शिव जी। तब उन्होंने सदाशिव रूप धारण किया।
तब उन्होंने फिर जगदम्बा का ध्यान किया, तब उनके देह से जगदम्बा प्रकट हुई। दोनों आनंद मन में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने सोचा अब कोई संतान होनी चाहिए, पुत्र होने चाहिए। तब उन्होंने अपने शरीर पर बाएं भाग पर अमृत मला, तो दसम भाग पर अमृत मला, दसम भाग है टकना, यहाँ से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान ने कहा मुझे क्या करना है? बोले तपस्या करो। उन्होंने तपस्या की, नाभि से कमल का फूल निकला। तो पुनः ब्रह्मा जी उसी प्रकार से जैसे विष्णु भगवान को प्रकट किया था, ऐसे ही फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करके फूल पर डाला। यहाँ से फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे, लेकिन नहीं कर पाए। सात्विक सृष्टि की रचना एक स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं लग पाए। तब विष्णु भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम शिव और पार्वती का ध्यान करो। जब शिव पार्वती का ध्यान किया तो उन्होंने कहा स्त्री पुरुष का जोड़ा लाओ। तब वहाँ पर फिर मनुष्य रूपा को लाया गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना किया, शंकर पार्वती से मैं नहीं कर पाऊंगा सृष्टि की रचना। और वास्तव में सृष्टि की रचना तो इनकी कृपा से हो रही है, ये सब उनकी कृपा से है जगत की रचना। तब उन्होंने कहा जगत की रचना तो तुम ही करो ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना मैं तो, क्योंकि जगत में दुनिया में सब दुखी लोग आएंगे अपने कर्म के वश, उनका दुख दूर करने के लिए मैं गुरु के रूप में आऊंगा। शिव ही गुरु है, क्योंकि इस दुख भरी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपने भी नहीं है, गैर की तो बात छोड़ो, अपने भी सगे नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, भगवान के पास में कितने सितारे हैं, लेकिन किसी को तो दे दिए 10-10, 8-8, 6-6, 5-5 पुत्र, किसी की गोद में खाली है। ऐसे दुखी लोगों को मैं सुखी करने के लिए गुरु बन के आऊंगा। सब दुखी है, कोई कि मेरे बेटा का विवाह हो जाए, कोई कि मेरे बेटा हो जाए। तुम कोसते भगवान को, ये भगवान एक ही कहता है तुम पे क्या कमी है? ये तो गाना कह रहा है, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, किस्मत में कभी सितारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। कहते तो कहते अपनों का सहारा ना हुआ, इसलिए शंकर भगवान ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो, विष्णु भगवान तुम पालन करो, मैं तो इनको मुक्त करने के लिए इसलिए गुरु बन के आया हूँ। इसलिए शिव जी की पूजा करो, जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, कल आपको पूजाएं बताई, अभिषेक करो, धतूरा चढ़ाओ, चंदन लगाओ, अक्षत चढ़ाओ, उनको प्रसन्न करो, जिससे कि कोई सितारा हमारे जीवन में आ जाए, भाग चमक जाए। भोलेनाथ हमारा भाग बनाते हैं, ताली बजानी पड़ेगी। तो आज गुण निधि का चरित्र आपको सुनाने जा रहे हैं। गुण निधि कहने लगे कि आखिर में कुबेर से मित्रता कैसे हुई, भोलेनाथ की वो कथा सुनाओ। तो कुबेर से मित्रता सुनाने लगे कि एक गुणनिधि नाम का एक लड़का था। गुणनिधि ब्राह्मण था, उसके पिता का नाम था यज्ञदत्त, पिता का नाम
और पुत्र का नाम था गुणनिधि। पिता का नाम तो दुनिया में नाम रोशन था, वेदों का ज्ञाता था, राजा सम्मान किया करते थे पिता को। लेकिन बेटा कैसा था गुणनिधि? जुआरी। माँ को सब पता था कि मेरा बेटा जुआ खेलता है, गहनों को मांग मांग के ले गया, बेच आया। माँ बताती नहीं, कभी पूछते थे यज्ञदत्त कि गुणनिधि कहाँ है? बस पढ़ के आया है, अभी सो रहा है। ध्यान करना, बेटे की गलती छुपाओगी, पति को नहीं बताओगी तो ये तुम सबसे बड़ी दुश्मन हो, सबसे बड़ी दुश्मन हो। क्योंकि माँ पहली पाठशाला है बच्चे की। पाठशाला माने ज्ञान देने वाली माँ, गुरु। और जब तुम ही नहीं उसकी गलतियों को नहीं बताओगी पिता को, तो फिर क्या करेगा? तुम सोचिए, अरे मारे को बाप आ गया है, और बाप के डंडों के चक्कर में उसके करतूतों को नहीं बताती। कहते हैं दूध में जैसे मलाई छिपी होती है, ऐसे बाप की डांट में भलाई छिपी होती है। भलाई कहना, अरे मारे वो तेरा बाप आके नहीं आ, चुपचाप ले रोटी खा ले जा। ऐसे करती है माताएं, ये बच्चे के लिए गलत है। ऐसा ही हुआ। एक दिन वो अपने पिता की अंगूठी चोर के ले गया और चुरा के हारे आया जुआ में। घर आके सो गया। एक जुआरी ने वो अंगूठी पहन ली। एक दिन वो उसका पिता निकल के जा रहा था, रास्ते में चौपाल पे बैठा था अंगूठी पहन के। उसने देखी कि ये अंगूठी तो मेरी है और जुआरी के हाथ में कैसे? राजा ने जाकर के पूछा यज्ञदत्त ने कि ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में किसकी है, कहां से आई? बोले ये तुम्हारा बेटा हार गया जुआ में। आप जरा विचार करो क्या दिल पे बीती होगी पिता के। कहते हैं जो बेटा कुल में कलंक लगा दे, ऐसे पुत्र को त्याग देना चाहिए। वो तो वेदों का ज्ञाता था और शास्त्र कहता है जो कलंक लगा दे उसका त्याग कर देना चाहिए। यही बात भागवत में है कि विदुर जी समझाने गए थे धृतराष्ट्र को, जब बंटवारा नहीं कर रहा था वो दुर्योधन, बंटवारे के लिए गए थे भगवान कृष्ण। और दुर्योधन ने बड़ी सजावट की और बड़े 56 भोग बनाए। सोचे कि शायद कृष्ण भोजन के उसके चक्कर में आके मुझको ही सारा कुछ दे जाए, हस्तिनापुर का राज। लेकिन भगवान कृष्ण न्यायकारी है, वो अधर्म का साथ नहीं देते, धर्म का साथ देते हैं। जो धर्म पर चलता है उसके धर्म रक्षा करता है। धर्म हमारा रक्षक है। धर्मो रक्षते रक्षतो, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। दुर्योधन अधर्म पे था, भोजन भी नहीं किया। और भोजन कहां पर किया जाता है? भोजन 3 जगह पर किया जाता है। एक तो भाव में, जहाँ भाव होता है वहां भोजन कर लेते। तो दुर्योधन तेरा भाव भी नहीं है मेरे मन पे, मैं कैसे भोजन करूं? दूसरे प्रभाव में, तेरा प्रभाव नहीं है मेरे दिल पे तो भोजन करूं। तीसरा अभाव, मुझे अभाव भी नहीं है कि जो मैं भोजन करूं। अभाव में भी भोजन कर लेते का भाई ये भोजन कहीं मिले वो नहीं खा ले, तो मुझे अभाव नहीं है। आप खिलाओ तो खिला दो और नहीं तो बहुत भगत आता है, वहाँ खा लेंगे तो मैं खिला दूँ तो खिला दूँ, तो अभाव भी नहीं है। इसलिए वहां पर विदुर जी समझाने गए थे धृतराष्ट्र को, तो देखो ये कुल में कलंक लगा रहा है, इसको समझाओ दुर्योधन को। यही बात जाकर के कह दी दुर्योधन से कि विदुर भड़का रहा है, आंखें लाल लाल करके आया। विदुर जी ने देखा कि ये अपमान करेगा और जहां पर अपमान होने लग जाए ना वहां से चले जाना चाहिए। आजकल कहाँ जाए, वहीं अपमान हो रहा है, बच्चे अपमान कर रहे नहीं रह रहे। यानी कि मन हटा लो,
जाएंगे तो कहीं नहीं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ अपने मन की व्यथा, जाए तो जाए कहाँ, अपने मन को हटा लो, मंदिर में आके बैठ जाओ, झंझट में मत पड़ो। अब बड़ो आश्रम तो है ना, मंदिर है छोटा सा, वहां के बैठ जाओ। कभी कभी हमारा भी ऐसा हो जाता है मन, तो ऐसा लगा चलो वहीं पे गुरु जी के गेट, तो कोई उंगली उठावे तो ठान दो, हो जाता है हमारा मन। राणा जी रूठे, कोई बात बनावे तो बनाए करो, मारो काई कर से जोगिया रंग मारे मन भावे, जोगिया रंग मारे मन भावे, मन जोगिया रंग मारे मन भावे, जोगिया मन मारो मन भावे। श्याम प्यारे श्याम प्यारे श्याम प्यारे
चीजें बनी है, चला यहाँ से। कभी कभी मन हो जाता है। इसलिए मन नहीं रखना संसार में। आज गुरुनिधि को त्याग दिया क्योंकि वो विद्वान है, ज्ञानी है पिता। और जो विद्वान होते हैं, जिसे वेदों का ज्ञान होता है, वो मोह नहीं करते किसी से। त्याग दिया पुत्र को और पत्नी को भी त्याग दिया, तो कुल में कलंक लगा दे। और दूसरा विवाह कर लिया, अपना राज्य बसाया, दोनों निकल गए। अब पिता ही तो भोजन देता है, माता ही माता का गुणगान गाते हो। पिता विष्णु है, पिता विष्णु है, माँ को ही बड़ा बताते हैं, लेकिन पिता के बिना पेट में पिता भी तो विष्णु है, पालनहार है, उसका भी आदर करो। माता पिता का आदर करो, जिससे तुम्हारा पेट भर रहे थे। माँ आज भूखा प्यासा निकल गया, और निकल करके निकलते निकलते अब जरा ध्यान करो, अन्न प्राण है, प्राण। इसलिए अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान कर दिया तो समझ लो प्राण का दान कर दिया। अन्न प्राण है। आज उस पर ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे प्राण ही नहीं रहे। लंगड़ाता हुआ, ठोकर खाता हुआ उसने एक शिव जी का मंदिर देखा दूर से। तो शिव जी के मंदिर पर वो ध्वजा लगी हुई थी। जो ध्वजा का भी, शिव जी के ध्वजा का भी दर्शन कर लेता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्वजा के दर्शन करने से, शिव जी के दर्शन करने से तो जाने क्या होता होगा, जरा विचार करें। केवल ध्वजा का दर्शन किया और वहां पर संत भक्तों की भीड़ लगी थी, उनका दर्शन किया। दर्शन करता हुआ आया और दरवाजे पर बैठ गया, मंदिर के गेट पे। अब महाशिवरात्रि थी, भक्त लोग व्रत रहे थे, थालियों में प्रसाद ले ले करके आए और पूजा कर रहे थे। दरवाजे पर बैठा बैठा पूजा देखता रहा और व्रत भी रह गया, क्योंकि खाने कोई नहीं है तो व्रत ऑटोमेटिक भूल से ही। और कल हमने बताया जो शिव जी का व्रत कर ले, ये तो भूल से ही कर रहा है। शिव महाशिवरात्रि का व्रत कर ले, उसको 1 साल की शिव की पूजा का फल मिलता है। समझ लो 1 साल शिव की पूजा कर ली, कल आपने सुना। और जिस पर 1 साल की पूजा का फल है तो गंगा जी भी आपके द्वार पर होंगी, कल आपने सुना। गंगा मैया तुम्हारे द्वार पे अदृश्य रूप में। अत्रि अनसुईया के प्रसंग से आपको समझाया। बैठा रहा, पूजा देखती रही, खुशबू आती रही भोग की, लेकिन खाएगा तो रात को ही, जब सब चले जाएंगे। जब रात्रि हुई, लोगों ने, भक्तों ने कीर्तन किया, कुछ मंदिर में ही सो गए। अंधेरे मंदिर में गुरुनिधि घुसा और घुस करके, अंधेरा था, उसने अंधेरे मंदिर में अपना वस्त्र फाड़ा, बुशर्ट फाड़ के और त्रिशूल पर लपेट के उसमें आग लगा दी। मंदिर में उजाला किया। दीपक तो था ही नहीं, उन्होंने दीपक रखा है, घी बत्ती कहां से लाए? अपना कपड़ा फाड़ा, लपेटा त्रिशूल पे, उसमें आग लगाई और वो एकदम जलने लगा। प्रकाश हुआ, जैसे ही प्रकाश हुआ, दीपक जलाया, तुरंत वहां पर महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महादेव कहने लगे, वरदान मांग। गुरुनिधि क्या चाहता है? बोले मैं तो चोरी करने आया हूँ, मैंने तो चोरी की वजह से अपनी बुशर्ट फाड़ के जला के अंधेरे में उजाला किया है। भोलेनाथ कहने लगे, तूने अंधेरे मंदिर में प्रकाश किया है। हाँ, हमारे मंदिर पर जाओ, संजाते छोटे छोटे बच्चे दीपक लिए कहते, एक तो डिब्बी और एक माचिस, छोटे छोटे बच्चा चले आ रहे हैं। ये संस्कार पड़ता है गुरु से। छोटे छोटे बच्चे अगर मंदिर में नहीं बैठेंगे तो कमरा में घुस जाएंगे अंदर। भगत कहते हैं चाहे नेक ही आ जाया करो, दर्शन दे जाया करो, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। बैठे हैं ये बैठे, नेक आ जाया करो। हम भी नेक ही दर्शन दे में, जैसे के वैसे नेक दे, ज्यादा ना दे नेक। हाँ, रोज इनके संग में भूलेंगे मिलेंगे तो कीमत ही खत्म कर देंगे ये तो।
हम ना दे तो दर्शन उतना ही दे। बोलो हर हर। आज महादेव ने दर्शन दिया, कहने लगे कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले मैं तो भूखा था, यहाँ पर ये प्रसाद है, मैं उसको पाने के लिए आया हूँ, चोरी करने आया हूँ। बोले चाहे तू चोरी करने आया, लेकिन तूने मेरे अंधेरे मंदिर में दीपक जलाया है, और जो शिव जी के अंधेरे मंदिर में दीपक जला दे तो भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा जा तू अगले जन्म में अमरावती का राजा बनेगा, दीपक जलाने से राजा बनेगा। अंतर्धान हुए, अंतर्धान हो गए शंकर भगवान। भोलेनाथ इतने दयालु हैं, जो प्रसाद था वो पाया, पा करके जैसे ही वो मंदिर को छोड़ करके जाने लगा गुणनिधि, तो मंदिर में कुछ शिव भक्त लेट रहे थे, उनसे पांव टकरा गया, और जैसे ही पांव टकराया तुरंत उनकी नींद खुल गई। तो आगे आगे गुणनिधि और पीछे पीछे वो भगत कहने लगे चोर 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 चोर, चोर आ गया, मंदिर में चोर आ गया। आ जाए भैया, भगवान बोले ना तो चोर को भी देना। हमारे यहाँ से भी तांबे के घड़े को सामने थी, चोर चुरा ले गया। हमने कहीं रहने पीछे मत पड़ो, बोले ना तो सबको देता, चोर को भी देता है, पकड़ो ही ना। पंडितानी में सामने थे ले गए चोर, ऐसा तांबे का घड़ा जल जलहरी सामने से। हमने मना कर दिया, वो चोर को भी देता, कथा में आ और देखो। और फिर हमारे पास फोन आया था भगत का कि तांबे का ले आए, मैंने फिर चोरी कर ले जाएगा, रहने दो, तुम मटकी चढ़ा दियो। बोलो शंकर भगवान की। तुरंत टक्कर खा के और वहीं गिर गया और मर गया। यमदूत ले गए उसको उठा के, कथा सुनना। यमदूत ले गए। जब यमदूत ले गए धर्मराज के पास पहुंचे, उसी समय शिव जी ने अपने गण भेजे, यमदूतों के हाथों से गणों ने छीन लिया। कहाँ ले जा रहे हो? इसने मेरे मंदिर में दीपक जलाया है, मंदिर में दीपक का यमदूत नहीं ले जा सकते। इसने मेरे अंधेरे मंदिर में दीपक जलाया है, ये हमारा ग्राहक है। आज शिव के दूतों ने छीन लिया उसको। तब धर्मराज ने कहा, धर्मराज ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा शिव जी के गणों को, तब कहने लगे, ध्यान से सुनना इस कथा को। क्या कहा? ते त्रिपुंड धरालोके विभूत्यासित्या गणा। धर्मराज कह रहे हैं कि जो अपने मस्तक पर सफेद त्रिपुंड लगाते हैं, देवी इधर बैठी है, सो गई। त्रिपुंड इनसे लिया है, ये इसकी कीमत नहीं जानती, लेकिन शिव पुराण में इसकी कीमत है। क्या कहा धर्मराज ने? ते त्रिपुंड, जो त्रिपुंड लगाते हैं धरालोके, इस पृथ्वी पे विभूतिया, विभूति लगाते हैं, सितिया गणा, सफेद, ते सर्वे अपनी परहत्तव्या, यमदूतों उनको मत पकड़ना। यानी कि जो त्रिपुंड लगाता है सफेद इस धरालोके पृथ्वी पे, यमदूत उसको नहीं पकड़ सकते, ताली बजानी पड़ेगी। कल ही बड़ी पोतियानी हमारे मंदिर में ऐसा है, पूरे बातें पोतले में, यमदूत नहीं ले जाए। धर्मराज कह रहे हैं उनको मत पकड़ना, हमारा तो लगा ही रहता है त्रिपुंड। और क्या कहा? शिव बेस दयालु के ये के नापे तो ना, ते सर्वे अपि परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। क्या कहा धर्मराज ने? कि जो भूल से भी शिव जी का रूप धारण कर ले। आज मधु आई थी, शिव जी के वस्त्र दे दे, मैं भोलेनाथ बनूंगी,
और वास्तव में जो भूल से भी शिव जी का रूप बना ले उसको यमदूत नहीं पकड़ सकते, ताली बजानी पड़ेगी। और क्या कहा धर्मराज ने यमदूतों से? ध्यान करना, यमदूत दूर है बिल्कुल, तुम्हारी कॉलोनी में नाम है भी यमदूत, सिर्फ कथा सुन रही है। और क्या कहा धर्मराज ने? ये रुद्राक्ष धरा लोके, जो इस पृथ्वी पे रुद्राक्ष धारण करते हैं, हम हर कथा में रुद्राक्ष बांटते हैं और ये अचानक रख लिया रुद्राक्ष लेना है, सोच रहे रात को रुद्राक्ष लेके आए बांट जाए भक्तन को। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारण, ये जो रुद्राक्ष धारण करते हैं इस पृथ्वी पर रहकर और जटा रखते हैं, ते सर्वे अपि परिहर्तव्या नाहं कदाचन, उनको कभी मत पकड़ना। जो रुद्राक्ष धारण करें, विभूति लगाएं, भूल से शिव को रूप धारण कर ले, हम तो चाह जब कर ले अपने मंदिर में जाकर, हमें मालूम है उनके यहाँ यमदूत नहीं जा सकते। ये धर्मराज ने कहा छोड़ दो इसको। इसने शिव के मंदिर में अंधेरे में दीपक जलाया है। जो शिव जी की पूजा कर ले, जो शिव जी का भगत हो जाए, उसके घर में कभी यमदूत नहीं जा सकते। हमसे तो लेने आते, अभी फोन आया कि हमको मोटा वाला रुद्राक्ष है क्या? हमने है, हमारे पास में बहुत रखे हैं, थैला भर रहा है, पिटारी भर रही है। बोला शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से दीपदान के प्रभाव से दीपदान करके आया है, वो राजा बना। और देखिए आज सीएम जो बने हैं, उनकी उपलक्ष्य में बिहारी जी पे हमारे ब्राह्मण समाज की जितनी भी महिलाएं हैं वो मां दीप प्रज्वलित करेंगी। प्रत्येक महिला 11 दीपक लेकर के जाएंगी। हम भी यहाँ से फिर सीधे वहीं जाएंगे। बोला हर हर, बोला सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की जय 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 जय। उधर ही देवायचा, उधर आप जय। खुश रहो। अब ये अमरावती के राजा बन गए। तो राजा ने, चोर राजा बन गया, अमरावती का राजा बना। तो राजा ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? कि जो भी मेरे राज्य में जहां जहां शिव जी के मंदिर हैं, जहां जहां शिव जी के मंदिर हैं, जो दीपक जलाएगा, उसको मैं वरदान दूंगा, उन पर शिव की कृपा रहेगी। और जो दीपक नहीं जलाएगा मैं उसको दंड दूंगा। जो मंदिर में दीपक जलाएगा वो अमरावती का राजा बनेगा, और जो नहीं जलाएगा मैं उसको दंड दूंगा। ब्रजलता पे जा रही है उंगलियां, क्योंकि ये राधा की भक्त है। और राधा एक तथ्य शिव पुराण में इनका पूरा वर्णन है, अभी सुना चुके हैं। सबसे पहले तो शिव जी आए, तब राधा जी भेजेंगे। उन्होंने राधा जी का गुणगान पहले ही गा दिया। बोले शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय हो।